न्यूज साहिल प्रस्तुत करते हैं अगला भाग। हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, जिस समय मदन गडरिया से मलखान ने वायदा कर दिया कि दोस्त चिंता न करें, तुम्हारा विवाह दतिया की राजकुमारी चंद्रकला के साथ में कराऊंगा। हुआ क्या, ये साहिल कैसेट के द्वितीय भाग में अग्रम दास्तान सुने। अरे तनिया के तब मालिखे ने लीने हो देदार बुलाई, बोली दरोगा तो बनवारे कंचन कड़ा दे दे पहनाई। करो सबाई सब जरविन की चरखिन ऊपर दे उधराई, भरी भरी थैली में गजीन की दीजे छगड़न मेरे लदवाई, बाना छोड़ियन पैर लदवाओ, गोले गिरा भाले वो भराई, और गोले जंजीरें और आसमानी जिनकी जाई दूर तक मार, बोल दरोगा हाथ नवारे गर्दन गुंजा दे ही डार, जितने हाथी सिर सवाले होदा पीठी दे उधरवाई। अरे घंटा बांधी देव गर्दन में, देव सोने से दांत मड़ाई, मुड़िया होदा पीठी पे धरी देव, चारों तरफ वज्र तलवार, तबा जड़ाओ अष्टे धातु के जित को हो आज की मार। हार जहाँ पर मारो हो तलवारों की तह पे ढाली दे बोरे अड़ाई पे, और टेरी नगड़ चीकों रे बीड़ा दो सोने कड़ा दे ते डरवाई। हार पहुंच नगड़ दी फौजन अंदर मारिया चो बनवाड़े क्या, और बिगुल के बाजत पर ले पड़ गई छतरी, होने लगे थे तैयारी। सबे सूर मलखे बुल पाए, 300 का हो हाल समझाई, और एक रोज की छोटी दीनी मिलजुरिया वो घर पे जाई। बागे रुखसत चले सिपाही आए मिलन जहर परिवार के, और पूछे तेरिया पति अपने से राजी खुशी कहो भरतारी। आर मन के कच्चे कायर बच्चे बोले महलन नीर बहाई के, और रात भरे के हम पाहुने भोरे जाए कूच करवाई। आर पलटन जाए रईस दतिया को आए मिलन सुहागिन नारी, अब होना हर सो हुई की मिट्टी है, मर्दो ध्यान बिसर ना जाए।
कामिनी कहे पति से बालम करो नहीं परवाही। मोह बढ़ावन पीर छाया डट डट लड़ो समर में जाए और पिया न हटियो रण खेतन से नहीं तो जाबो नाम डुबाई। ध्यान रखना दोस्त, जो बहादुर छत्री थे उनकी पत्नियों ने कहा, जो वीरांगनाएं थी, कि पिया रण क्षेत्र में आप जाएं और दुश्मन के सामने जाके मुकाबला करें और बोलिए पिया बेखट का पति जाई लड़ो नहीं संक जरा दिल में तुम लियो काड़ी की तेग लड़ो रण में और दतिया की फौज कुमारी भगैयो। चैतन्य की नारी कहे हंस के तुम भाग की नाम न मेरो ले जइयो। आरजू प्रण रखियो पद बिरता को जो हम बालम देवी बताए नेकी बदी सुने महलन में के माटी मिलत सती हो जाए। आर करी पिसोनी हम बनियन की बालम पाल करी तैयार रन से आवत देखे तो हन के मारे जे वज्र की वार। रामानंद ये बातें तो वीरांगनाओं की है, लेकिन और भी बताऊं कहे फुअरिया पद अपने से महल न छोड़ घरों रे तलवार है कठिन लड़ाई है दतिया की के मेरे प्राणनाथ भरतार। छोड़ नौकरी तुम मलखे की नीके लीजो बेल बिसाई थोड़ी सी खेती तुम कर लीजो के बेड़ा सहज पार हो जाए। कहने लगी किया आप जा रहे हैं? अरे मोई छोड़ी अकेली जाऊं पिया नहीं जाऊं लड़न तुमको समझावे जो बन अंग हिलोर भरे उमगे जी चातक बोल सुनावे। कैसी बितावे काल के गाल में जाई रहे अरे काल के गाल में जाई रहे बस सोची यही हम कंठ डरावे।
हिंदू न होती संग जर जाती, हम पे कब्र घुसो न जाए। तनु बताए लागे आगी जब तो पिन में खेत न जाई अधीरिया जाई। उस दम मुँह को अच्छो लागे भजियो तबे डर हथियार। लाखन में को गिने एक को करे है खेत न कौन समार। तब तक मलखे सिरसा पारो चल तू बिगुल दो है बजवाई। वापिस जोधा घरन से आए के मिल गए अली गोल में जाए। बजट पनेठी है बेलन पे के चमके कोधा सम तलवार। आरे चेहरा उतरो अवधेश लल्ला को कैसो लला रो है मुरझा। मालूम परत हमें जियरा में के भू कोई लला पहुंचियो आई। भक्तों मल खेले के फौज आज महुबे में आए हैं। सुरजन मल खेले के फौज आज महुबे में आए हैं। महुबे में आए हैं आज महुबे में आए हैं। दीपक मल खेले के फौज लल्ला महुबे में आए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इस समय मलखान सिरसा से फौज सजा करके प्रस्थान करते हैं। जब महोबे की सीम में पहुंचे मलखान ने फौजों को रोक दिया। मलखान परमाल की सभा के लिए चले हैं। जिस समय सभा में पहुंचे परमाल ने बड़ा सम्मान किया है और पूछने लगे कि मलखान आज कहां जा रहे हैं आप। उसी समय मलखान ने आला से कहा कि भैया अरे हाथ जोड़ी आला से बोले दादा फौज करो तैयार और करे चढ़ाई गढ़दतिया पे दे लड़वे को भूत उतार। चंद्रकला दतिया नब बेटी ताकी पड़ी इश्क की मार और मदन गडरिया के तो संग में बाकी भामर दे डरवाए। मलखान ने आला से कहा कि भैया
महोबे की फौज सजाएं और गढ़ दतिया के ऊपर तोप लगानी है। महाराज मदन गोपाल ने महोबे का इतना बड़ा तिरस्कार किया है, जो हमें निमंत्रण नहीं दिया। तो मलखान के शब्द सुन के आला बोले, तबई आला ने समझायो कछु नहीं अटकी पड़ी हमार, तुम्हें जरूरत क्या जाने की, सीधे बैठ मल्हारे राय। तबई मल के बोलन लागे, दादा ही नहीं रहे सुनाई। और मदन गड़रिया मित्र हमारो, जो बन भुजा करी तलवार, गढ़दतिया की भारी। अरे गढ़दतिया को भारी, राजा जाने डारे जुल्म गुजार। बामनगढ़ को न्यों तो भेजो, भेजो नाई महोबे क्यार। मलखान ने कहा कि दादा, बामनगढ़ के राजाओं को निमंत्रण भेजकर बुलाया है, लेकिन महोबे के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। और मदन गड़रिया जो हमारा मित्र है, वो चंद्रकला पर आसक्त है। सोई लेके चिट्ठी दतिया बाली दई, हाथ चले ले राय। पांची पाती चन्ने लेने, फौरन हुक्म दयो करवाए। फौज साज गई महोबे वाली, जागो सजतन लागी बार। बने हितेशी चन्ने लेके, लिखकत तुरत ले बुलवाए। ध्यान रखना दोस्त, जब महाराज परमाल ने दतिया का पत्र पढ़ा, आदेश दे दिया कि अब फौज लेकर के दतिया पर चढ़ाई करे। जितने निकटतम संबंधी थे वो पत्र भेज करके बुला लिए। फिर क्या हुआ, कुछ बोल महोबे से दिनों ले दतिया की सीध लगाए। और थर थर धरतिया हालन लागी, नीचे से सकरौटा खाई। रामानंद होश में रहियो, काहे को नींद को रहे बुलाए। और सोबत रहे हो तुम तमन में, दतिया कौन करे तलवार। भर के पेट गए जे खाए। और शीशा लाबत है जे इनकी बात कही ना जा। और कोड़ा घोड़न पे ताकत है, अंकुश बजे हाथियन क्या। और कई रोज की मंजिल करके पहुंचे दतिया के मैदान। पहुंचिए आए। और लाखन राना कन बजवाले, सौदतिया मिले बुलवाले। लग गए तमुआ कन बजवाले, भारी भूप कनौजिए राहे। और जगह देख के आला नाहर, अपनी लीनी फौज टिकाए। पहुंचे दतिया के मैदान। और होत तैयारी उत दतिया में, साइल सुनो लगा के कान। ध्यान रखना दोस्त, जिस समय सभी राजा
दतियागढ़ की सीम में पहुंच जाते हैं, लेकिन उधर तैयारी हो रही है। चली है विकट कृपान, समय आई गो अब दंगल गो के साजे सूर वीर बलवान। इधर जब तैयारी हुई, ध्यान रखना दोस्तों, बड़े बड़े जो पहलवान थे वो तैयार होने लगे। देखन चले आज दंगल को लेके भारी है दिल अरमान। उदल मलिके मदन गडरिया के चल दे अपने भेष छुपाई। पहुंचे जाए मध्य दंगल के, जहां पे भीड़ ही भीड़ दिखाई। रतन सिंहासन पे जाए बैठे के दतिया वाले हिम्मत न गोपाल। कुश्ती शुरू भई दंगल में, पहुंचे मल्ल बजा के टाल। भारी मल्ल हैं दतिया वाले के, उनके नाम दे बतलाई। शायल भैया, जो दतिया के पहलवान थे, जिनसे राजा महाराजा अपने पहलवानों को मुकाबला करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वो मल्ल कौन थे? भारी मल्ल है दतिया बारो, जाको नाम भूलई पहलवान। है दीनी टाल जाए दंगल को के, मानो हिलो जमी असमान। ध्यान रहे दोस्त, दतिया का जो मल्ल था, जिसका नाम था भुलई, वो पहलवान जिस समय दंगल में कूदा, उसने टाल मारी। हाय हाय, हो बे मल्ल कोई दंगल में, सोयब ले बे हाय हाथ मिलाई। है भारी पिंडी भुलई मल्ल की, देखत गए हैं सना को भाई। मोह कुठला सो भुजा खमसी, पेट कुठरिया जग परे दिखाई। सोयब ठाड़ो है रे दंगल में के, मानो कुंभकर्ण को भाई। अरे कोई त्यार नहीं लड़बे को, हिम्मत करी है चोड़िया राय। फौरन धाए हैं दंगल में के, जाके लीनो है हाथ मिलाई। हाथ से हाथ मिले दोनों के, दोनों छाती दई है अड़ाई। है दाव पेच दोनों दिखलावे, है कमनाई चौड़िया राई।
गढ़दतिया में चौड़ा आज ये हार मान गए हैं। यारो गढ़दतिया में चौड़ा हाय हाय हार मानिए हैं। हार मान गए हैं कि चौड़ा हार मानिए साइल गढ़दतिया में चौड़ा हाय हाय हार मानिए। हाँ दोस्तों ध्यान रहे, इस समय महाराज पृथ्वीराज के सेनापति चौड़ा नंद को मल्ल युद्ध में परास्त कर दिया। जब हारा हुआ चौड़ा को देखा तो महाराज पृथ्वीराज उठ के खड़े हो गए। अरे हार देख के अब चौड़ा की सब गए सूर सना को खाए। खून खोल गो दिल्ली पति को ठाड़े वए पिथौरा राय। काना फूसी भाई दंगल में हो भूसी भाई दंगल में सबको थूक बंद है जाए। आबत देखो जब पृथ्वी को भोलई चेहरा गौ मुरझाए। एक दूजे को पटकन का जी दिल में भारी है अब चाव। काफी देर लड़े दंगल में दोनों वीर बलिए सरदार कहीं कहीं। और लेके जोश तुरंत तीर्थिया ने मारो धोबी पाट पछारी। भोलई हारो है दंगल में पाई विजय पिथौरा राय। दतिया गढ़ के आज दंगल में भाई पृथ्वी की जय जयकार। ध्यान रखना दोस्त, जिस समय महाराज पृथ्वीराज ने भोलई पहलवान को मल्ल युद्ध में पराजित किया है, महाराज पृथ्वीराज की जय जयकार हो गई। उसके बाद कल्लन मल्लन दोनों भाई जो दतिया के हैं बलवान और दोनों खास सगे हैं भाई पहुंचे दंगल के मैदान। एक तरफ है कल्लन मल्लन, एक तरफ दहली के चौहान। और कुश्ती शुरू भई दंगल में भिड़ गए सूरवीर बलवान। ध्यान रहे दोस्तों, जिस समय भोलई पहलवान को पराजित देखा, दतिया के दो मल्ल और थे कल्लन और मल्लन, दोनों दंगल में कूदे हैं। महाराज पृथ्वीराज से मल्ल युद्ध शुरू हुआ। कल्लन पट को पृथ्वीराज को मानी पृथ्वीराज ने हार। और हार मान के दहली पत्नी आसन गहो पिथौरा क्या रे। जब कल्लन ने महाराज पृथ्वीराज को उस दंगल में परास्त कर दिया, फिर क्या हुआ? हिर सिंह बिरियागढ़ के पहुंचे दंगल के मैदान।
और चारों योद्धा ऐसे लड़ रहे मानो हिले जमी आसमान। कल्लन मल्लन अब दोनों ने हिरसिंह बिरसिंह दैत पछाड़। और जय जयकार भई दतिया में मानी हिरसिंह बिरसिंह हार। एक एक करके बामनगढ़ के उतरे मल्ल सामने जाए। और कल्लन मल्लन की जोड़ी ने सबको नीचो दो दिखाई। और भी बता दूं साहिल भैया, पैरागढ़ झाजल झूनागढ़ बंगल किन्नौर के सरदार। और कीलिंगर हीरागढ़ से और सिंगलगढ़ के हैं सरदार। ध्यान रखना, बामनगढ़ के जितने राजा जो कुश्ती लड़ने के लिए आए थे, उरई विजयगढ़ से तो आए गाजर के सरदार। और बामनगढ़ से आए राजा तिनके दीने मल्ल पछाड़। हालत देखी जब दंगल की सोच में डूबे मदन गोपाल। और चंद्रकला बैठी सोचते मान में भारी उठे मलाल। जिस समय सभी मल्लों को कल्लन मल्लन ने पराजित किया है दंगल में, तो उसी समय मदन गोपाल ने कहा क्या, परे हमें जियरा में के अब रह गई ये सुता कुआर। महाराज मदन गोपाल सोच में डूब गए और यही बार बार कह रहे हैं कि हम समझते थे कि कोई बहादुर है जो कुश्ती में हमारे पहलवानों को परास्त करके बेटी के साथ विवाह करेगा, लेकिन आज समझ में आ गया कि ये सब व्यर्थ हैं, कोई मल्ल नहीं है। शायद लगता है कि मेरी बेटी शादी के बिना रह गई। लेकिन उधर तो मदन गोपाल सोच में डूबे हैं, लेकिन दोस्तों इधर अवधेश ललाजू घड़ा पे बैठो के बैठो बैठो रहो मटकारी। योगेश कुमार आज सभा में सुंदर चिमटा रहे बजाई। सुंदर सूरत है जो दीपक की जा पे सुनील भाव है बलिहारी। साइल के सिट के माध्यम से सुंदर आला
सुनाई। साइल भ्रातर रिकॉर्डिंग कर रहे के बैठे मन मन लहराई। सुनील चेतन नाम है मेरो, अवरनपुरे है गाम हमार। पोस्ट झाल गोपालपुर मेरो के जिला फिरोजाबाद कहलाए। रामानंद हियन पे बैठे मेरो साहस रहे बढ़ाई। भोली सूरत है रे भ्राता की, जब सुनील भव है बलिहार। पूज्य गुरु सुरजन चेतन है, आला सम्राट जो गए कहलाए। आशीर्वाद गुरु सुरजन को, अब ना बंद होती तलवार। अब तो सुन राजा की बात, मदन को मलिखे भेजो है। अब तो सुन राजा की बात, मदन को मलिखे भेजो है। मलिखे ने भेजो है, मदन को मलिखे भेजो है। सुरजन सुन राजा की बात, मदन को मलिखे भेजो है। ध्यान रखना दोस्तों, जब महाराज ने उस दंगल में हाथ उठा के कहा कि शायद मेरी बेटी शादी बिना रह गई, कोई ऐसा मल्ल नहीं जो हमारे पहलवानों को पराजित करे। उसी समय मलखान ने मदन गड़रिया से कहा कि अब क्या देख रहे हो, पहुंचो। लला अवदेश मदन गड़रिया खड़ा तो हो गया, लेकिन पहलवानों को देखा तो सोचने लगा बहुत मोटे ताजी हैं, कहीं हड्डियों का सुरमा न बना दें। लेकिन आदेश था, अरे मदन गड़रिया तबई बढ़ी गो, और पहुंचो अपनो सीना तान। कलन मल्लन के समूह पे पहुंचो वीर आज बलवान। और आगे बढ़ के तब कल्लन ने कांधे धरो जाई के हाथ करके फुर्ती मदन गड़रिया तीनों लगड़ी दाऊ लगाए। कल्लन गिरो जाई धरती पे और सब गए सूरसना को खाए करके फुर्ती। फिर कल्लन ने मदन गड़रिया पकड़ो जाए। घुमा के मारो धरती पे चारों खाने चित्त दिखाए। और मदन गड़रिया हारत देखो तुरत ही उठे उदय सिंह राय। जाई उठाओ मदन गड़रिया गुस्सा रोम रोम रही छाए। जब मदन गड़रिया दंगल में कूदा
लेकिन कल्लन ने उसे पराजित कर दिया। उसी समय ऊदल आगे बढ़े। ऊदल ने आगे बढ़ के मदन को उठाया। जाते जाते अब ऊदल ने कल्लन लीनो अचक उठाई। घुमा के मारो है धरती पे और छाती पे बैठ गो जाए। देखी दशा आज कल्लन की भाई मल्लन बढ़ो अगार। उठ के कल्लन तब ठाड़ो भो अकेलो शेर उदय सिंह क्यार। बोले बेटा बात समझना आई। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय ऊदल और मलखान ने कल्लन मल्लन दोनों पहलवानों को परास्त कर दिया, जब महोबे और कनबज की जय जयकार हुई तो मदन गोपाल ने जब ये सुना कि महोबे वाले हैं तो उसी समय बेटा इंद्रजीत से बोले कि समझ में नहीं आ रहा, इनको बुलाया तो बुलाया किसने? और बोले हैं अरे भेजो न्यू तो ना महोबे को कैसे हियन पहुंचिए और जियत न जाबे महोबे वारे सबके मुंडले कटवाही। अरे इतने सुनते इंद्रजीत ने दयदतिया के मल्ल पठाए और 20 मल्ल गिरे दंगल में अब ना कुशल पड़े दिखलाए। और आवत मल्ल लखेरे ऊदल ने मलखे मुगदल लेते उठाए। अब शुरू लड़ाई भई दंगल में मारो मारो रहे पुकार। और बढ़ गए ना हर महोबे वाले दे मुगदल करारी मार। और काऊ मल्ल के मुगदल मारी काऊ मिलो तब देत फटकार। और काफी मल्ल आज दतिया के सो धरती पे दैते पसार। और देखी दशा आज दंगल की इंद्रजीत तब कही उचार। तुरंत घेर ले चौरी से एक सूरज यतना जाए। और उठे सिपाही दतिया वार ले ले ढाल और तलवार। और बढ़ते सूर लखे दंगल में मदन गड़रिया उठोर जाए। और ऊदल मलखे जा पे ठाड़े जाके दैती ढाल तलवार। और बढ़ते सूर लखे दंगल में मर्दो ध्यान में सरना जाए। और सबरे सूर तीर दतिया के उन तीनों पे परे तुराए। और पिले काइया महोबे वाले तीन ये मारा मार मचाए। जहां पर दंगल धर कुश्ती को वहां पर बिगड़ चले तलवार। और मलखे ऊदल मदन गड़रिया एकदम हवक दई तलवार। और भगदड़ पड़ गई हर दंगल में भागे राजा प्राण बचाए। और काफी जवान मरे दंगल में काफी भागे डारे हथियार। और सुनसान दंगल में देखी आगे बढ़े मल्हारे राय। और मदन गोपाल से जाके बोले पूरी शर्तें करी तुम्हार। और मदन गड़रिया चंद्रकला की राजा भौरी दो दरबार। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय वो कुश्ती का दंगल था लेकिन वो तो समाप्त हुआ। साहिल भैया तलवारें चलने लगी। जब रण क्षेत्र छोड़ करके राजा भाग गए तो उसी समय मलखान
मदन गोपाल के सामने पहुंचे और जाके कहने लगे, महाराज शर्तें तो पूरी हो गई, अब अपनी बेटी चंद्रकला और मदन गडरिया का विवाह कराएं, लेकिन अब हम जा रहे हैं, अगर और कोई इच्छा हो तो सुबह होते ही रण क्षेत्र में आ जाएं। मलखान, उदल, मदन गडरिया तो चले आए। महाराज मदन गोपाल अपनी सभा में पहुंचे हैं, रात्रि में सोए नहीं, सलाह की है कि अब होने वाला क्या है। बोले हैं, अरे मदन गोपाल कही बेटन से जाबो लड़न फौज सजवाए, इंद्रजीत कृपाल भीम ने सारी सेना करी तैयार, और अपने अपने वाहन चढ़ के सज के चले तीनों सरदार, जाय के पहुंचे रण खेतन में झंडा दे जूझ के गाड़। प्रातः होते ही महाराज मदन गोपाल के तीनों बेटों ने सेना सजाई। कैसे? पाई खबर जब मलखे ने चल दो लगा फौज की बाढ़, और मलखे उदल ब्रह्मा ढेबा ताला सैयद संग लिवाए, मन्ना गुजर मदन गडरिया बोना चोर कनौ जीरा है। आई फौज देख महुबे की इंद्रजीत ने कही सुनाए, कौन सूरमा महबे उपजो जाने भूमि दमाई आए। ध्यान रखना बेटा दीपक, जब दोनों फौजों का रण क्षेत्र में आमना सामना हुआ तो इंद्रजीत आगे बढ़ा और बोले, कि मैया ना हर जाए कि न कि लाई मौत लिवाए। आगे बढ़ के मलखे बोले, सुनिए दतिया के सरदार रामानंद, और मेरी मैया ने ना हर जाए, मेरो नाम वीर मलखान। दुनिया जानती है मलखे को, मैं सूरन को करे हारी। है रोम रोम चाहे गोली लागे, बाजे हाड हाड तलवार। जब नो शीश कदा पे रही है, तब तक कले बिकट तलवारी। डोला देगा और चुप का लौट जाए, महुए को कोई राज बढ़ा में ना। इतनी सुन के इंद्रजीत ने तब मलखे सी कही जवान, नाई बुलाओ हमने तुमको बिना बुलाए, तुम मेहमान। शादी हमरा जी से सबके मुंह डले कटवाई। ढाल सिरोई चीरा कलगी देकर जाओ मल्हारे राय, और जितने आए सज महुबे से सब यमपुरी देख जाए। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय दोनों में संवाद हुआ है, जब कटाक्ष के शब्द एक दूसरे को बोले, फिर क्या हुआ साहिल भैया?
सोई दगी भवानी दोनों दल की कौन भाई नाय सुनाए। और गोला ओला संबर सतह हाथी खेत छोड़ भग जाए। और लागे गोला जत हाथी के मानो मेहर खुले द्वार। और पाई पिया दे भगे सिपाही घोड़ा ले ले भगे असवार। और गोला लागे जा चढ़िया के चरसा चलनी सोरे फट जाए। और लागे गोला जर घोड़ा के चारों सुम गिरे फैलाए। और जोन बेल की गोला लागे मानो मगर कुल्हाटे खाए। खटपट होदा खबरा हुई गई रण में छील रेत मर रहा है। और फुको मसाला जब जरबिन को तब फिर मार बंद हो जाए। और दोनों फौजें आगे बढ़ गई पेटी खोल बजी तलवार। और कटकट सूर गिरे धरती पे उठ उठ रुंड करे तलवार। और दशा भयानक रणकी हुई गई बहने लगी खून की धार। इंद्रजीत के अब मोहरा पे ठाड़े लड़ी उदय सिंह राय। और खींच सिरोही इंद्रजीत ने मारी उदल पैर से आए। और बार बचाओ है उदल ने समय दीनी ढाल अड़ाए। और लेकर गुर्ज हाथ में उदल इंद्रजीत पे दई चलाए। और इंद्रजीत घोड़ा से गिर गौ उदल दीनों शीश उतार। और विचलित भोज भैर दतिया की जूझो इंद्रजीत सरदार। और जागत देखी भीमसेन ने झड़का चमक दई तलवार। और चोट रोक के भीमसेन की मल खेलीनी सेप समार। और धर के हन की भीमसेन पे मल खे दांत में ओठ चबार। और मूड़ बिसानी है घोड़ा के चारों सुम गिरे फैलाए। और कूद मल्हारे तब घोड़िया से तुरती लीनी मुझक चढ़ाए। पास बेजियाला के बिकीनी देर जरा दिए नान। और ढेबा बांधो है कृपाल कोई और वाला ढेदाओ पठाए। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय इंद्रजीत को उदल ने मार दिया फिर क्या हुआ दीपक? जिस समय भीमसेन को मलखान ने बांध लिया, इंद्रजीत को उदल ने मार दिया, कृपाल को ढेवा ने बंदित किया है। मदन गोपाल सुनिए जब तीनों बद गए लाल हमारी। इंद्रजीत अब रण में जूझो के दिस कर फौज करी है तैयार। लेकर फौज नपदतिया के पहुंचे समर भूमि मैदान। दबी 82 मुस्के झंडा के घूमन लागे लाल निशान। नदी नर्मदा को जल गरजे और गंगा की गरजे धार। वीर मल्हारे के मोहरा पे के राजा जाय दई है ललकार। कौन मल्हारो सिर सब बारो बढ़ के आवे मेरे अंगार। आगे बढ़ के मलखे बोले के सुनिए दतिया के रे सरदार।
सुन के राजा बोले कि सुनिए सिरसा के सरदार, कैद छोड़ बेटन की दीजिए लीजिए कई हमारी मान, पे जवाब दियो मलखेने के राजा सुनो लगा के कान, छोड़ के तभी बेटन की जब तुम देवो ब्याह कराई, जूझ करन की जो इच्छा है सोलड़ देवो हमें छकाई, सुनाई शुरू लड़ाई भाई खेतन में के छपका बजन लगी है तलवार, तीर तेग तलवार तमंचा हुई गई तोपन की रे भरमार, रिसकर सांग धमक मलखेने के राजा गज से दोहे गिराई, जाय बैठ गए हैं छाती पे फौरन दल में गए घबराई, जाय बैठ गए हैं छाती पे फौरन कैद ले ही करवाई, राजी बाजी कर राजा को के तुरंत ही विभा लो है करवाई, कैद छोड़ दे तीनों बेटन की मर्दो ध्यान बिसरना जाए, ब्याह कराओ मदन गड़रिया को और कनवज को चले सिधाई, भक्तों जा सोने सी